हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। एक बार आप फिर एग्जाम बूस्टर बैच 2026 से जुड़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। जो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में हमेशा आता है। इसमें तो जो थ्योरी भी आती है न्यूमेरिकल, तो 100% एक क्वेश्चन आता ही है। आज हम लोग न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों जो है एक ही वीडियो में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट देते रहिए केडीएन एकेडमी को। जय। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वैद्युत धारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसकी एक थोड़ा सा वो समझ लीजिए सार क्या है। इसमें देखिए, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मतलब यह है कि जब हम किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम इसी चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और जो चालक के चारों तरफ जो है वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच जो है पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा चालक पर एक बल लगने लगता है। और यह बल चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत धारा पर निर्भर करता है। और इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या हमने कहा कि जैसे ये कोई चालक है, जब इसमें करंट प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर इसी चालक को हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर के रखें तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और जो चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वैद्युत धारा का, दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके कारण चालक पर एक बल लगने लगता है। यह बल जो है चालक की लंबाई, चालक की वैद्युत धारा तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। और किस प्रकार कार्य करता है यह बल, हम उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे सपोज दैट दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ बी, ये देख रहे हैं, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और इस पे एक जो है, इसमें एक चालक रख दिया जा रहा है, ये चालक है आपके, ये चालक है। और इस चालक की लंबाई L है। चालक की लंबाई क्या है? L है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, F, जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स जो है, और ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है ये। अब जो इस चालक पर बल लग रहा है, यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह है कि ये चालक पर लगने वाला बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह चालक पर लगने वाला बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह बल जो है वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा समीकरण, अगर हम समीकरण 1, 2 व 3 को आपस में मिला दें तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती हो जाएगा IBL साइन, सॉरी एक चीज और, चौथा कि यह जो बल होता है यह
चुंबकीय क्षेत्र और चालक की लंबाई एल के बीच जो जा होता है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है चौथा समीकरण। तो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर चालक और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम चौथे समीकरण को मतलब यहाँ 3 व 4 को आपस में मिला दें तो यह बराबर आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जब समानुपात हटता है तो क्या आता है, जब ये समानुपात हटाएंगे तो यह बराबर आ जाएगा के आई बी एल साइन थीटा, यह बराबर के आई बी एल साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम क्या करें कि अगर ये के की वैल्यू जो है ऐसा माना जाता है, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 मान ली जाती है क्योंकि मात्रक पर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर और द करंट ऑफ कंडक्टर। मतलब यह जो है इसका मान 1 मान लिया जाता है तो यह बराबर क्या आ जाता है आई बी एल साइन थीटा। यह हो गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो ये जब एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल है तो अब इसमें जो है हम लोग इसकी यूनिट निकालेंगे। इसकी क्या निकालेंगे, यूनिट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री हो, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा आई बी एल। अब यहां से b बराबर क्या हो जाएगा एफ अपान आई एल। अब मात्रक क्या होता है फोर्स का न्यूटन, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन पर ये एम्पियर होगा इसका मात्रक और इसका मात्रक मीटर होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक होता है क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। जो चुंबकीय क्षेत्र B का क्या मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र है, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग सामने ला रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है एक प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल से संबंधित कराया कि 0.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यह तार में 3 एम्पीयर न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया है, तो चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 2014, 15, 17, 18 पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, सिर्फ इनके डिजिट बदले रहेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है सपोज दैट कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है बी। इसका मान कितना है 3.0 न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये। और ये एक यहाँ पे धारावाही चालक रखा गया है, ये धारावाही चालक रखा गया है और इस धारावाही चालक की लंबाई L बराबर दिया है 1.5 मीटर दिया है और कह रहा है कि इसमें जो करंट I प्रवाहित हो रही 0.5 एम्पीयर की और ये लंबवत रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं रखा गया है, ये तो थीटा एंगल पे रखा जाता तो ये होता। यही जो आपका चालक है ये ऐसे रखा गया है, आपका चालक चुंबकीय क्षेत्र के इस डायरेक्शन में रखा गया, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पे रखा गया है। अब जो इस पर बल F लग रहा है उसका मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सब चीजें दिए ही दिया है, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई F बराबर आई बी एल साइन थीटा।
F बराबर आई बी एल साइन थीटा। F बराबर I का मान कितना है 0.5 एम्पियर है और B का मान कितना है 3 न्यूटन है और L का मान कितना है 1.5 है और साइन थीटा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, कितनी होती है द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब ये जब यह बराबर क्या आपका आएगा 0.5 गुणे 3 गुणे 1.5 गुणे 1। तो ये कितना हो जाए आपका ये हो जाएगा आपका 5 3 15 1.5 गुणे 1.5 15 15 में 225 यह बराबर 2.5 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि यदि चालक तार पे जो है 1.5 में लंबा तार है जिसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 3 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखा गया है, तो उस पर जो लगने वाला बल यह बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। उससे जब हम निकालेंगे तो 2.5 न्यूटन आएगा। दिस इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए तब तक आप लोग। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे कि 1 मीटर लंबे चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2.5 न्यूटन पर एम्पीयर के तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। 1 मीटर लंबे चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यहाँ पे जैसे अब इसी में आप मान जो है ये B का मान आपको जो दिया है यही दिया है आपका, ये इसको मिटा दे रहे हैं ज्यादा बढ़िया होगा। ये जो दिया है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्वेश्चन वही है सिर्फ डिजिट बदल दिया गया है। यहाँ जो लंबवत है यहाँ पे ये बदला गया है, ये बदला गया है और ये संख्या बदली गई है, ये बदला गया है बस, और ये भी बदल दिया गया है। ये आया है ये है 2 एम्पीयर 2.0 एम्पीयर, ये है 1.0 मीटर, ये है आपका 2.5 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, उसके 30 डिग्री पर रखा गया है। और ये जो कुछ 2012 14 16 17 18 2012 14 16 17 और 18 इस बार 2026 में भी आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे आपको एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस पे जो एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका चालक है। L बराबर 1 इतना मीटर है, I बराबर 2.5 एम्पीयर है और 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। और कह रहा है कि चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो यह बराबर क्या लिखेंगे आई बी एल साइन थीटा। अब यहाँ पे F बराबर I का मान कितना है 2 है, B का मान कितना है 2.5 है, L का मान कितना है 1 है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान यह बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.0 गुणे 1/2, 1/2 से 1 कैंसिल, यह बराबर आ जाएगा 2.5 न्यूटन का बल। कितना बल लग रहा है 2.5 न्यूटन का बल लग रहा है। दिस इज द राइट आंसर।
इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, इसको आप लोग जो है खुद घर पे कर सकते हैं कि एक धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल का सूत्र, यह बराबर लग रहा है आई बी एल साइन थीटा। ये है, कह रहा है कि यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, लंबवत हो, 60 डिग्री पर हो, 45 डिग्री पर कोण बनाते हुए रखा जाए तो प्रत्येक दशा में चालक पर लगने वाला बल। तो जब पहली दशा जब समानांतर होगा, समांतर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और दूसरा है जब लंबवत हो, लंबवत, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह बराबर आई बी एल साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, यह बराबर आई बी एल हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है जब 60 डिग्री पर रखा गया हो, थीटा बराबर 60 डिग्री, साइन 60 हम मान जानते हैं, यह बराबर आई बी एल साइन 60 डिग्री। तो यह बराबर आपका जो है √3/2 आई बी एल, ये हो जाएगा। चौथी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब थीटा बराबर 45 डिग्री पर रखा गया हो, थीटा बराबर 45 डिग्री पर रखा गया हो, यह बराबर आई बी एल साइन 45। तो यह बराबर आई बी एल √2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की उम्मीद है, जो आते रहते हैं, हमने उसको करवा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सेशन है, इसको आप लोग जो है छोड़िएगा मत, जरूर देखिए। इसके बाद इसी प्रकार से आप लोग अपना विश्वास, स्नेह और प्यार बनाए रखिए। तो हम जो है आगे ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे। तब तक आप लोग केडीएन एकेडमी, हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।